नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए पार्ट 2 के वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ रहे थे कस्टम स्क्रीन। आज हमारा लास्ट पार्ट जो है वो है पिक्चर्स से रिलेटेड। पिक्चर्स कीवर्ड को लेकर हम किस प्रकार से उसका यूज़ लेते हैं। उससे पहले आज हम जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसको पूरा रिवाइज करके फिर हम पिक्चर को आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि फोक्सर प्रो के अंदर क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क जो होते थे उनको आउटपुट दर्शाने के लिए यूज़ लिया जाता था। तो उसके अंदर हम क्या था कि कस्टम स्क्रीन जो बनाते थे हम वो दो तरीके से बनाते थे, फॉर्म का डिज़ाइन बनाकर और @ का उपयोग करके। जब हम @ का उपयोग कर रहे थे तो उसके अंदर से का कमांड यूज़ ले रहे थे। से कमांड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें की थी हमने, जिसके अंदर रो और कॉलम कैसे हेलो कहाँ प्रिंट होगा कहाँ प्रिंट नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन मार्क में तो उसी जगह पर हो रहा था। जब से का हम उपयोग कर रहे थे तो हम डिफाइन कर रहे थे कि कहाँ पे इसको प्रिंट होना है। उसके बाद में क्लियर टू कर रहे थे कि कितना भाग उसके अंदर क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं रहेगा वो हमने देखा। उसके बाद हमने गेट कमांड के उपयोग किया। उसके अंदर हम वेरिएबल्स दे रहे थे कि वेरिएबल से किसी और से लेगा और उसको हमारे इसके अंदर प्रिंट करवाएगा। ये सब जब चीज़ें चल रही थी तो हमने देखा कि गेट में जब यूज़र से इनपुट ले रहा था तो उस इनपुट को समझना भी ज़रूरी था कि क्या ये इनपुट सही है या फिर गलत है। इस इनपुट को सही रूप में लेने के लिए, सही रूप में इनपुट करवाने के लिए हमने इनपुट वैलिडेशंस का उपयोग किया था कि जब हमें फ़ोन नंबर की बात करूं तो 10 अंकों का डिजिट ही होना चाहिए या फिर अलग अलग टाइप के वैलिडेशन हमने यूज़ लिए। जब हम @ की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हमने दो कीवर्ड्स की बात की थी। एक फंक्शन कीवर्ड था और दूसरा था पिक्चर कीवर्ड। हमने पहले फंक्शन कीवर्ड की बात की, उसके अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शन का हमने उपयोग किया, जैसे ABCET X Z कोष्टक, एक्सप्लेनेशन मार्क, $, IJKL और S जिसके कोष्टक के अंदर N लिखा था। ये सब हमने उपयोग किया, उसका मैंने आउटपुट भी दिखाया। आज हम बात करेंगे कि जब पिक्चर का प्रयोग कर रहे हैं, पिक्चर कीवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ हम किस प्रकार से इन सब चीज़ों को उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये कीवर्ड भी, पिक्चर कीवर्ड क्या कहता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो अपने पास क्या है कीवर्ड, पिक्चर। पिक्चर कीवर्ड की हम आज बात करेंगे। तो ये क्या कहता है, ये कीवर्ड भी फंक्शन कीवर्ड की जैसे ही प्रदर्शित की जाने वाली वैल्यू या इनपुट में ली जाने वैल्यू का फॉर्मेट सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या कर रहे थे, फंक्शन के अंदर कैपिटल क्या होगा, स्मॉल क्या होगा, नेगेटिव होगा तो वैल्यू कोष्टक में लिखी जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग जो फंक्शन थे उसी तरीके से हम पिक्चर में भी इसी टाइप की चीज़ों का उपयोग करते हैं। किंतु इसमें दिए जाने वाला जो चिन्ह होता है उस पोजीशन पर जहाँ पर ये अवेलेबल है, जहाँ पर ये जिसको लगाया जा रहा है, जैसे मैं तीसरी लाइन में लगा रहा हूं तो तीसरी लाइन के अंदर जो कैरेक्टर होंगे, जो हमारे पास वैल्यू होगी, उसी को ये इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा और उसी जो पोजीशन पर होगा उसको नियंत्रित करेगा। तो इसके क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर अब एक टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में अलग अलग टाइप के चिन्ह दिए हुए हैं और इनके ऊपर डाटा टाइप दिया हुआ है और इनका प्रयोग क्या है ये सब भी इसके अंदर जानकारी दी गई है। हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। जैसे मैं पिक्चर के साथ जब A का उपयोग करूंगा तो इसका क्या होगा, इसका डाटा टाइप कैरेक्टर सेट होगा और सिर्फ ये अल्फ़ाबेट ही स्वीकार्य करेगा। जब मैं किसी यूजर से सिर्फ अल्फ़ाबेट लेने की सोचूंगा कि मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट दे, वो जैसे नाम हो गया तो नाम के अंदर नंबर तो नहीं आएगा किसी का, तो नाम के अंदर नंबर नहीं आएगा तो सिर्फ अल्फ़ाबेट का प्रयोग हमें करना पड़ेगा उसकी जगह पर, और उस जगह पर हमें सिर्फ A का उपयोग करना है। उसके बाद जब मैं 9, ये तो देखो सेकंड में 9 लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है। जब 9 नंबर का प्रयोग करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ डिजिट होगा और जो कि प्लस या माइनस हो सकती है। जैसे -100 भी हो सकता है और +100 भी हो सकता है। इसका हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में करूंगा N मतलब नंबर और लेटर्स दोनों स्वीकार्य करने के लिए मैं N का उपयोग करूंगा, जिसके अंदर ये कैरेक्टर टाइप है। जो नंबर हम इसके अंदर लेंगे वो नंबर को सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग मतलब शब्दों के रूप में लेगा, ये अक्षर के रूप में उसको यूज में लेगा। इसके अंदर लेटर्स और डिजिट दोनों ही स्वीकार्य होंगे। और हैश जो हैश का जो साइन है चौथे नंबर का, उसके अंदर कैरेक्टर है, इसके अंदर लेटर्स, डिजिट और ब्लैंक भी कार्य होंगे, ये स्वीकार्य होंगे उसके अंदर। जैसे आप स्पेस डालना चाहते हो, जैसे जितेंद्र स्पेस प्रजापत होता है
जितेंद्र प्रजापति साथ जोड़ा हुआ नाम नहीं है, तो उस स्थिति में आप हैश का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक्स है, एक्स के अंदर ये कोई भी कैरेक्टर, जैसे स्पेशल कैरेक्टर भी आप डालना चाहो, डॉलर का साइन भी डालना चाहो, आप अंडरस्कोर भी डालना चाहते हो, तो उसकी जगह पर आपको एक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। एल में क्या होगा, ये लॉजिकल जो डेटा टाइप होता है अपना, उसके अंदर लॉजिकल डेटा टाइप क्या होता है, या तो यस या फिर नो, ये सिर्फ लॉजिकल डेटा टाइप। जैसे टी स्मॉल, टी कैपिटल, एफ स्मॉल, एफ पॉजिटिव कैपिटल, वाई स्मॉल, वाई कैपिटल, वाई एन कैपिटल और एन स्मॉल, मतलब यस और नो, ट्रूथ और फॉल्स, मतलब 0 या 1 का जो है इसमें प्रयोग होगा। वाई का प्रयोग सिर्फ इसके अंदर यस के लिए होगा जब पॉजिटिव जो साइन होते हैं अपने लॉजिकल डेटा के अंदर, जैसे ट्रू या फिर स्मॉल वाला टी या फिर यस या फिर स्मॉल वाला वाई का उपयोग इसके अंदर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन मार्क जो हम उसके अंदर भी यूज ले रहे थे फंक्शन के अंदर, इसके अंदर कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जो लेटर हम इसको इनपुट में यूज देंगे, ये इसको कैपिटल लेटर में बदल देगा। अब एक्सप्लेनेशन मार्क के बाद में है स्टार। स्टार का जो है वो नंबर जो डेटा टाइप होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, उसकी तरह से होता है। किसी संख्या के प्रारंभ में अगर 0 है तो उनकी जगह पर ये स्टार प्रदर्शित करेगा। जैसे मैं बात करता हूं 0 0 1 0 0, अगर ये है आपके पास नंबर है तो इसके अंदर क्या करेगा, स्टार स्टार 1 0 0। किसी संख्या के आगे अगर 0 है तो वो उनकी जगह पर स्टार को प्रदर्शित करेगा। ये हो गया। उसके अंदर क्या है, कोमा को प्रदर्शित करने के लिए हम कोमा का जो है उसका उपयोग करेंगे। उसके बाद में डॉट है डेसिमल पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे किसी के पास 10.953 है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम कोमा वाला जो है या फुल स्टॉप जो है उसका प्रयोग करेंगे हमारे पिक्चर कीवर्ड के साथ में। अब यहां पर आप एग्जाम्पल देख पाएंगे, जिससे आपका पहला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि क्लियर स्टोर, जहां पर इंपीरियल एकेडमी 2 नंबर, ये जो स्ट्रिंग है, जैसे आप किसी 2 इसके कॉलम में आएगा तो वो एक स्ट्रिंग है, उसको मैं नंबर में सेव कर रहा हूं। एनएम मतलब ये एक वेरिएबल का नाम है, जहां पर मैं @1 to 20 1 और 20वीं लाइन के अंदर एक पहली रो और 20वें कॉलम के अंदर एनएम को प्रिंट करवा दो। उसके बाद में क्या बोल रहा है, दूसरी लाइन और दूसरे 20वें नंबर कॉलम के ऊपर से कर दो नंबर को XXX लगाकर। जो ये आप आउटपुट देख पा रहे हो अकेडमी के अंदर, अकेड वो हो गया। उसके बाद में अजमेर भी इस तरीके से आ गया। ये हो गया, रीड करने पर आपको ये आउटपुट दे देगा। उसी तरीके से सेकंड वाला है, इसके अंदर कोरियर को किया हुआ है, फॉन्ट इसके अंदर आपने सेव किया है। तो इसका एक पूरा आपके पास एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप रीड करें। इसके अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपका जो पिक्चर कीवर्ड वाला जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके रिगार्डिंग जो आपको ध्यान रखनी है। वो है कि से कमांड आउटपुट को स्क्रीन पर इच्छित रो कॉलम में प्रिंट कराने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन मार्क से प्रिंट कराऊंगा तो मेरा हेलो यहीं प्रिंट होगा। अगर इसको मैं यहाँ पर प्रिंट ऐसे कराऊंगा तो ये यहाँ पर प्रिंट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर, मतलब दूसरी रो के अंदर 5वें कॉलम के अंदर प्रिंट करवाना है, तो उसकी जगह पर मेरे को से कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। गेट कमांड किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स में दर्शाने के लिए काम आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि @get कमांड का उपयोग क्या है, तो किसी भी इच्छित वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपको किसी को दर्शाना है के अंदर दर्शाना है तो उसका प्रयोग उसके अंदर किया जाएगा। इसको हमने डिटेल्स में हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। स्क्रीन के कुछ हिस्से को साफ करने के लिए हम @clear2 का प्रयोग करते हैं। clear2 के अंदर हम देख लेते हैं कि कहाँ कितनी रो और कितने कॉलम तक इसको साफ कर दिया जाए। स्क्रीन पर बॉक्स बनाने के लिए हम @2 का प्रयोग करते हैं। रीड कमांड का प्रयोग गेट द्वारा बनाए गए टेक्स्ट बॉक्स को
एक्टिव करने के लिए किया जाता है। उससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स मिला है आपको, उसके अंदर आपने वैल्यू डाली, उस वैल्यू को जब रीड करवाना है, जब उसको सिस्टम के अंदर लाना है, तो हम रीड कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फंक्शन और कीवर्ड का प्रयोग से और गेट में आउटपुट के फॉर्मेट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फोक्स प्रो में क्या होता है कि फंक्शन कीवर्ड पूरे एक्सप्रेशन के फॉर्मेट को नियंत्रित करता है। पूरे जो एक्सप्रेशन होगा, पूरा जो अपन ने लिखा है उसको सारे को नियंत्रित करेगा, जबकि जो कीवर्ड पिक्चर कीवर्ड है वो निश्चित पोजीशन, जहां पर वो उसका पॉइंटर है, जहां पर आपने उसको लगाया है, वही उसको नियंत्रित करेगा, उसके फॉर्मेट को नियंत्रित करेगा। ये थी आपकी कस्टम स्क्रीन। किस प्रकार से हम अलग अलग टाइप के आउटपुट्स को हम दर्शा सकते हैं। जब भी आप एग्जाम के अंदर इन जो फंक्शन होते हैं, जो कीवर्ड होते हैं, जो आपके अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है जो कि किसी आउटपुट को दर्शाती है, तो आप ध्यान रखें कि आप अपने एग्जाम के अंदर उस आउटपुट का फोटो जरूर बना रहे हो, उसका डायग्राम जरूर बना रहे हो, ताकि अगर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा है, परंतु वो ये तो समझ पाएगा कि आपने जो आउटपुट दिया है वो आपको दिमाग में है, आपको समझ में आती है ये चीज़। और हो सकता है कि आपकी जो 2-4 अगर छोटी मोटी गलती भी रह गई, आपने पिक्चर की जगह पिक्चर की स्पेलिंग गलत लिख दी या फिर 2 को कहीं गलत जगह पर लगा दिया, फिर भी आपको नंबर दे देगा। तो आप जब भी इस प्रकार का किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी कीवर्ड के बारे में बात करें तो उससे रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर दें। एग्जाम्पल देने के साथ उसका आउटपुट भी जरूर बताएं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।